Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट यूएस ट्रेड शॉक, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स को इलीगल बोल दिया था। बट उसके बाद एक और न्यूज आई कि ट्रंप ने 15% के टेम्पररी टैरिफ्स लगा दिए। तो अब देखना ये है कि आगे जाके चीजें कैसे सेटल डाउन होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आज कुछ बैंक्स के बारे में मेजर न्यूज आई, जिसमें दो बैंक्स मेजरली थे, जिसमें से पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें एक 590 करोड़ का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है एंड उसके बाद स्टॉक नियरली 20% तक गिरा। तो फर्दर इसकी डिटेल्स को देखेंगे एंड देन वी हैव द न्यूज ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको हरियाणा गवर्नमेंट ने डी एम्पेनल किया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो लिमिटेड है, लेकिन कैसे इससे ब्रांड का ट्रस्ट भी हर्ट हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन वी हैव द न्यूज अबाउट एचएएल, जिसके शेयर्स आज काफी ज्यादा गिरे थे बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट जो हमने देखा कि तेजस का जो इंसिडेंट हुआ था। तो इससे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट मेजरली कोई आ सकता है या नहीं एंड क्यों आज स्टॉक में एक नेगेटिव मोमेंटम भी हमने देखा। अब बात करते हैं आज की पहली न्यूज की, जहां पर हम देख सकते हैं कि वीकेंड पे एक न्यूज आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो ग्लोबल टैरिफ्स थे उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। एंड कोर्ट का ये कहना था कि ट्रंप ने 1977 के आईईईपीए यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत यूज किया है एंड ये लॉ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए बना था, जनरल इंपोर्ट टैरिफ्स लगाने के लिए नहीं। अब इसके बाद ट्रंप ने क्या किया, कोर्ट के डिसीजन के तुरंत बाद ट्रंप ने पहले 10% टैरिफ्स अनाउंस करे, फिर उसे बढ़ाकर 15% कर दिया एंड इस बार उसने ये बोला कि ये टैरिफ्स लगाए गए हैं सेक्शन 122 ऑफ 1974 ट्रेड एक्ट के अंडर। एंड सेक्शन 122 प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो मैक्सिमम 15% के टेम्पररी टैरिफ्स लगा सकता है, बट दे वुड बी वैलिड ओनली फॉर 150 डेज एंड ये कांग्रेस के अप्रूवल के बिना ये कर सकते हैं ट्रंप। अगर 150 डेज के बाद ये कंटिन्यू करना है तो उसके लिए कांग्रेस की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर हम ये सोचे कि क्या ये लीगल है, तो टेक्निकली सेक्शन 122 अलाउ करता है 15% तक का सरचार्ज, लेकिन ये यूजुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए यूज होता है एंड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएस करेंटली कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस नहीं कर रहा है एंड इसलिए ये जो नए टैरिफ्स हैं ये भी लीगल चैलेंज फेस कर सकते हैं। ग्लोबल रिएक्शन की बात करें तो इसकी वजह से ऑयल प्राइस एक बार फिर से गिरे। ईयू ने ट्रेड डील रैटिफिकेशन पॉज करने का सिग्नल दिया, इंडिया ने कहा कि वो डेवलपमेंट स्टडी कर रहा है एंड कनाडा का स्टॉक मार्केट रैली कर गया कोर्ट वर्डिक्ट के बाद। रिफंड्स की बात करें तो अब इकोनॉमिस्ट का ये एस्टिमेट है कि 133 बिलियन डॉलर से ज्यादा के टैरिफ कलेक्ट हो चुके हैं एंड नियरली 175 बिलियन डॉलर तक के रिफंड क्लेम्स आ सकते हैं। पर कोर्ट ने अभी तक रिफंड पर कोई भी क्लियर गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन कंपनीज ऑलरेडी लोअर कोर्ट्स में क्लेम फाइल कर रही हैं। ओवरऑल अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो टैरिफ का ये इम्पैक्ट है कि एक तो इससे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, ग्लोबल ट्रेड टेंशन इंक्रीज होगा और फ्यूल डिमांड, ऑयल प्राइसेस इन पे प्रेशर आ सकता है। लेकिन ट्रम्प का ये स्टांस क्लियर है कि 15% इज फुली अलाउड, लीगली टेस्टेड लेवल। पर अब ये देखना है कि क्या कांग्रेस इसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा एंड क्या कोर्ट्स फिर से इंटरवीन करेंगी, फर्दर कैसे ये और ज्यादा एक्सेलरेट करती हैं चीजें। इसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में तो फॉर श्योर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेट्स सी लॉन्ग टर्म में ग्लोबल सप्लाई चेन, इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया, इनको कैसा इम्पैक्ट होता है। अब बात करते हैं दो मेजर न्यूज के बारे में विच आर ऑन सम बैंक एंड आज जो मेजर न्यूज रही बहुत ज्यादा वो थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसके शेयर्स आज 20% तक गिरे। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी हुई थी, बट ये इसलिए हुआ क्योंकि बैंक ने डिस्क्लोज किया कि उसके चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। एंड मेनली क्या हुआ, बैंक को हरियाणा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से अकाउंट क्लोजर और फंड ट्रांसफर का रिक्वेस्ट मिला एंड प्रोसेस के दौरान बैंक ने ये नोटिस किया कि अमाउंट बैलेंस और क्लेम्ड अकाउंट में एक मिसमैच था और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ एम्प्लॉयज ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करी हैं एंड फ्रॉड का टोटल अमाउंट करेंटली 590 करोड़ बताया गया है। अब जो एक्शन इसमें लिया गया वो ये था कि 4 बैंक ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया, पुलिस कंप्लेंट हुई, आरबीआई और रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म किया गया,
इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट अपॉइंट किया गया एंड सस्पिशियस बेनिफिशियरी अकाउंट्स पर लीन मार्क रिक्वेस्ट भेजी गई, यानी कि उन अकाउंट्स को बाकी और बैंक्स में भी अगर उनके अकाउंट्स है तो उनको होल्ड करने को बोला गया कि उनकी मनी को होल्ड कर लिया जाए। अब बैंक ने कहा कि ये इशू सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांच और हरियाणा गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट्स तक ही लिमिटेड है और बाकी कस्टमर्स पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। न्यूज के आते ही स्टॉक ने अपना इंट्राडो लो हिट किया एट अराउंड 66 रुपी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हेवी सेलिंग प्रेशर, बायर्स नहीं मिले, ब्रोकरेजेस के अकाउंट फ्रॉड अमाउंट लगभग 20% है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड ऑल्सो जो दिसंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है, द अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दिसंबर क्वार्टर इट्स ऑलमोस्ट सेम एंड ऑल्सो ये अमाउंट नेट वर्थ का अराउंड 8% इम्पैक्ट दे सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी बैंक को टेम्परेरीली गवर्नमेंट बिजनेस के लिए डी इम्पैनल भी कर दिया है एंड इन्वेस्टर्स यूजुअली पैनिक रिएक्ट तभी करते हैं जब भी इंटरनल कंट्रोल फेलियर होता है, फ्रॉड न्यूज आती है, रेगुलेटरी रिस्क इंक्रीज होता है। अब मेजर फोकस ये होगा कि फाइनल रिकंसिलेशन अमाउंट कितनी निकलती है, रिकवरी कितनी होती है, इंटरनल कंट्रोल्स कितने ज्यादा स्ट्रेंथन किए जाते हैं और अगर रिकवरी सक्सेसफुल होती है और इशू लिमिटेड ही रहता है तो लॉन्ग टर्म डैमेज मैनेजेबल हो सकता है। बट फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है, ट्रस्ट रीबिल्ड करना बैंक के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है। सिमिलरली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की न्यूज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिंक्ड है इससे एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स आज लगभग 8% तक गिरे जब हरियाणा गवर्नमेंट ने बैंक को गवर्नमेंट बिजनेस से डी इम्पैनल कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि अब हरियाणा के गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने फंड्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिपॉजिट या ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग अकाउंट ट्रांसफर और क्लोज किए जा रहे हैं एंड ये डिसीजन तब आया जब 590 करोड़ का फ्रॉड केस सामने आया एट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट से लिंक्ड है। अब एयू बैंक का रिस्पांस ये था कि बैंक ने बोला कि अकाउंट्स प्रॉपर केवाईसी के बाद ओपन हुए हैं, ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, अभी तक कोई फाइनेंशियल लॉस का इंडिकेशन नहीं मिला है, इंटरनल रिव्यू भी स्टार्ट हो गया है, कुछ एम्प्लॉयज को रिव्यू के दौरान ऑफ ड्यूटी भी रखा गया। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स नियरली 538 करोड़ तक के लेवल के हैं एंड ये सिर्फ 0.4% है बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का, इसलिए कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो बहुत लिमिटेड ही लग रहा है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न आ जाता है रेप्यूटेशन का। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट ऑल्सो लिक्विडिटी इशू नहीं है बट ट्रस्ट डेफिसिट इज अ वेरी बिग रिस्क है। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स कॉशियस हो सकते हैं, फ्यूचर डिपॉजिट ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है, स्टॉक में बहुत हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी आज देखी गई जो इंडिकेट करता है एक पैनिक सेलिंग की तरफ एंड इंट्राडे लो आज नियरली 950 का था, टेक्निकल इंडिकेटर शॉर्ट टर्म वीकनेस भी दिखा रहे हैं एंड ये जो इंसिडेंट है प्राइवेट बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि ऑपरेशनल कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए, गवर्नमेंट अकाउंट्स में कंप्लायंस मॉनिटरिंग काफी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। फिलहाल एयू फाइनेंस बैंक का जो डायरेक्ट लॉस है इट इज लुकिंग वेरी लिमिटेड, लेकिन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और ब्रांड ट्रस्ट को रीबिल्ड करना वुड बी द मेजर टास्क है। Now let's see the news, the last news basically for today, which is about HAL, Hindustan Aeronautics Limited, जिसके शेयर्स नियरली 3 से 4% तक आज गिरे एंड ये न्यूज आई कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक जेट ट्रेनिंग सॉर्टे के बाद रनवे ओवरशूट कर गया एलिजली ब्रेक फेलियर के कारण। अब ये इंसिडेंट 7 फेब को हुआ था, एयरक्राफ्ट को मेजर एयरफ्रेम डैमेज हुआ, पायलट सेफ्टी को इजेक्ट हो गया एंड ऑफिशियल आईएएफ स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 30 सिंगल सीट तेजस जेट्स टेम्पररी ग्राउंड कर दिए हैं, डिटेल टेक्निकल इंस्पेक्शन स्टार्ट करी गई है। अब ये तेजस प्रोग्राम का थर्ड एक्सीडेंट है, 2024 में क्रैश हुआ था जैसलमेर के पास, 2025 में दुबई एयर शो में क्रैश हुआ था एंड 2026 में लेटेस्ट रनवे ओवरशूट इंसिडेंट हुआ है। मार्केट रिएक्शन ये था कि आज एचएएल के शेयर्स नियरली 3 से 4% गिरे जिसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी डिफेंस में भी दिखा, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में जो भी आज काफी वीक था। इन्वेस्टर्स कंसर्न है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, डिलीवरी टाइमलाइंस ऑलरेडी डिले में है। गवर्नमेंट ने एचएएल के साथ 48,000 करोड़ की डील करी फॉर 83 तेजस MK-1A जेट्स 2021 में, देन 62,000 करोड़ की आसपास की डील करी गई 97 एडिशनल जेट्स के लिए 2025 में, लेकिन डिलीवरी डिलेज हो रही हैं मेनली ड्यू टू जीई एरोस्पेस इंजन सप्लाई डिलेज एंड अगर टेक्निकल स्टूनिटी लंबा चलता है तो डिलीवरीज और डिले भी हो सकती हैं।
तेजस इंडिया का फ्लैगशिप इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में प्रेशर रह सकता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस रह सकता है, लॉन्ग टर्म में ऑर्डर स्ट्रांग है, डिफेंस स्पेंडिंग ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट है। बट अब ये देखना है कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या आती है, डिलीवरी स्केड्यूल कैसा रहता है चीजों का, एंड व्हाट वुड बी द रेजोल्यूशन फॉर दिस इंजन सप्लाई। अब ये इंसिडेंट एचएएल के लिए ऑपरेशनल चैलेंज है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिमांड अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो दीज वर ऑल द 5 न्यूज वी नीडेड टू कवर इन टुडेज वीडियो। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रैशनल एंड इन्वेस्ट वाइजली।